अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारे पास एक चुंबक है, कोई छड़ चुंबक है, नॉर्थ साउथ इसका पोल हो गया। और हम ये पाते हैं कि जब भी इसके संपर्क में कोई हम लोहे का कील ले हैं, ये हमारे पास कोई लोहे का टुकड़ा है, तो जब भी इसके संपर्क में आता है तो ये देखिए इसमें चिपका नहीं हुआ है, चिपका नहीं हुआ है, इससे दूर ही है, पास है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो चुंबक है ये इस पे एक प्रभाव लगा रहा है। कौन सा प्रभाव लगा रहा है? एक बल लगाएगा, चुंबकीय बल, आकर्षण बल लगाएगा और इसको अपनी ओर खींच रहा है, खींचता है। तो हम ये देख पाते हैं कि अगर ये बिना संपर्क के ही किसी अपनी ही प्रकृति के, अपनी ही नेचर के किसी वस्तु को अपनी ओर अगर खींच ले रहा है, खींच पा रहा है, तो इसका मतलब इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता होगा। वो जो क्षेत्र बनता है उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशाएं जानना चाहते हैं कि वो दिशाएं फिर क्या होंगी। तो जो दिशाएं हम जानते हैं ये ऐसी होती हैं, उसी दिशाओं को हम फिर बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये दिशाएं हमें कैसे पता चलती हैं? तो ये हमें इस तरीके से पता चलता है कि मान लीजिए कोई चुंबक है, ये हमारे पास कोई लोहे का कील है। तो जब आप ये देखते हैं कि ये लोहे के कील को आप इस तरीके से इधर से ऐसे लाते हैं, तब पर भी ये खींचता है, और जब लोहे को कील को आप इधर ऐसे लाते हैं फिर भी ये अपनी तरफ खींचता है। आप लोहे को कील इधर से ऐसे करते हैं फिर भी खींचता है, इधर से ऐसे करेंगे फिर भी खींचेगा, इधर से ऐसे करेंगे फिर भी ये खींचता है। इसका मतलब ये हर डायरेक्शन में खींचता है। तो ये जो हर डायरेक्शन में लोहे के कील को चुंबक खींच पा रहा है, तो उससे हम दिशाएं बना लिए। यही डायरेक्शन, यही दिशा हमें बताता है कि किधर से वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र जो भी है वो रेखाएं किधर से बन रही हैं। उन्हीं रेखाओं से जो दिशाएं हैं वही क्या है? रेखाएं हैं। कि हमने चुंबक को इधर से किया फिर भी खींचा, इधर से किया फिर भी खींचा, ऐसे किया ऐसे किया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और जो दिशाएं हैं उसकी वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक, ये रेखाएं कैसी बनती हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं। ये जो रेखाएं हैं कुछ इस तरीके से बनती हैं कि ये देखिए हमारे पास कोई एक चुंबक है, ये हमारे पास कोई एक चुंबक है। तो यहां से ये जो रेखाएं हैं यहां से कुछ ये इस तरीके से बनती हैं, और यहां से ये कुछ इस तरीके से बनती हैं। तो इनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अंदर अंदर, ऐसे ऐसे। तो आप देखेंगे ये हमेशा ऐसे ऐसे, ये ये कुछ इस टाइप से बनती है। दिख तो रहा है ना? ये है हमारा चुंबक जो क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, और ये जो चीजें हम बनाए हैं ये दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। इस चुंबक का अगर ये वाला हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोल दें, ये वाला हिस्सा हमारा साउथ है और ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि जब हम बाहर देखते हैं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, नॉर्थ से हमेशा साउथ की ओर आ रही हैं, नॉर्थ से हमेशा साउथ की ओर आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, यहां तक बात समझ में आया? ये लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं तो अंदर हम ये देखते हैं कि जो चुंबक के अंदर जो ये रेखाएं हैं उनकी जो दिशा है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ है। तो अब जब हम अंदर की बात करते हैं तो ये दिशा हमें किधर मिलता है? साउथ से नॉर्थ। जब बाहर की बात करते हैं तो बाहर की जब हम बात करते हैं तो ये दिशा हमें मिलता है नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बोलें बाहर तो ये दिशा हमें मिलता है
नॉर्थ से साउथ। लेकिन जब हम अंदर की बात करें चुंबक के अंदर, तो यही वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं की जो दिशा है वो मिलता है हमें साउथ से नॉर्थ। ठीक, अगर डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक ठाक दिख जाएगा। सिंपल डायग्राम अगर एक बार बना के हम दिखा देते हैं। ये हमारे पास कोई चुंबक है, यहां से हमने क्या किया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। ठीक, इसको आपने जोड़ दिया ऐसे, और ऐसे बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अंदर से ही, लेकिन अंदर से ही। तो ये हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप गोला गोला करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा 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 भी हो सकता है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें आगे इसकी विशेषताएं पढ़नी है। क्या है इसकी विशेषताएं, वो भी अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं देख लीजिए आप लोग, क्या है। पहली विशेषता ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं। हमेशा ये सतत यानी लगातार, कंटिन्यूअसली एक बंद लूप बनाएंगी, एक बंद परिपथ बना लेती हैं। ठीक, समझने के लिए ऐसा, ये देखिए, ये जो डायग्राम हम बनाए थे, इसमें क्या हो रहा था, ये ऐसे बंद लूप बन रहा है ना, ये ऐसे, तो ये क्या बन जा रहा है, एक बंद लूप बन रहा है। ठीक, ये बंद लूप बन जा रहा था। और अगली विशेषता यह है कि रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। कोई भी रेखा है, अगर इसके स्पर्श रेखा पे अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये फिर क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी रेखाएं गुजरती हैं, उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी एक छोटे से जगह पे यानी इकाई क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजरती हैं, अगर उस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अत्यधिक है, तो मतलब वहां पे जो भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ मिलेगा, मजबूती मिलेगी, वो सबसे ज्यादा वहां पे स्ट्रांग होगी। इसलिए हम वहां बोल रहे हैं कि परिमाण वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि ये हमने दो चुंबक बनाया और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे, और एक ये बनाया। ठीक, तो अगर हम बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें कम मिलेगा, क्योंकि यहां से आप देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बहुत ही कम गुजर रही हैं। तो ये हमारा एक क्षेत्रफल था। अगर हमने इस क्षेत्रफल को ऐसे देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ज्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो हमें अत्यधिक मिलेगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये है एक डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन चुंबक का ये है, और जब ये रेखाएं आती हैं तो इनको ऐसे काटना चाहिए था, ये काटना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये काटती नहीं है। तो काटती नहीं है तो इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक विकर्षण बल काम करता है। सेम ध्रुव क्या करते हैं, एक विकर्षण बल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बल है ये कुछ इस साइड ऐसा काम करने लगता है। ये जो रेखाएं हैं ये इनमें फैलाव आ जाता है, मतलब आना चाहिए था ऐसे और काटना चाहिए, काट के ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे काट के, ठीक, लेकिन काटती नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक विकर्षण बल काम कर रहा है जो इनको धक्का लगा रहा है, अलग कर रहा है। तो ये जब लाइन ऐसे आएंगी चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें, तो ये धीरे धीरे ऐसे बेंड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे करके ये ऐसे ऐसे मूव हो जाती है, ठीक, ऐसे नीचे की ओर ऐसे, ठीक। तो ये आपस में काटती नहीं है। तो ये लगभग कैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, ये लगभग अगर सतत बनाएंगे आप ऐसा लूप में, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक, ऐसा। तो ये आप देखेंगे कि ये इधर से गुजर गया और ये वाला ऐसे इधर से गुजर गया। तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये थे विशेषताएं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।